नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरी एक सखी ने मुझसे सती सावित्री की कहानी सुनाने के लिए कहा था मुझे। तो एक राजा थे, उनके पुत्री थी। पुत्री का नाम था सावित्री। और पास के ही देश में सत्यवान रहते थे। सत्यवान बहुत गुण संपन्न और धर्मात्मा थे। उनका यश चारों तरफ फैला था, पर कुछ लोगों ने उनका राजपाट सब छीन लिया था। उनके माता पिता अंधे हो गए थे और अपने माता पिता की सेवा करते थे और अपने धर्म का पालन करते थे। अब जब सावित्री ने ये बात सुनी कि सत्यवान ऐसे गुणशील और धर्मात्मा है, तो उन्होंने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब पिता उनकी शादी की बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं तो सत्यवान से ही शादी करूंगी। पिता ने कहा, बेटा आप राजकुमारी है, आप सत्यवान से कैसे शादी करेगी? वो तो बिल्कुल निर्धन हो गए हैं। कि नहीं नहीं पिताजी, मैं तो उन्हीं से शादी करूंगी। बेटी की जिद के आगे पिता की एक ना चली। पिता ने हाँ कर दी। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो नारद जी राजा के पास आए और बोले कि हे राजन, आप सावित्री का विवाह सत्यवान से ना करें, क्योंकि सत्यवान की आयु 1 वर्ष की ही बची है। फिर उनका निधन हो जाएगा और आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। पिता ने सारी बात बेटी को बताई, फिर भी सावित्री नहीं मानी। नहीं पिताजी, मैं तो सत्यवान से ही शादी करूंगी। जब बेटी को पता चला कि नारद जी ने ये सब कुछ पिता को बताया है, तो बेटी नारद जी से मिली और उनसे पूछी कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि इनकी मृत्यु का समय कब है। नारद जी ने उसको सभी बात विस्तार से बता दी। सत्यवान और सावित्री की शादी हो गई। सावित्री ससुराल में जाते ही बूढ़े सास ससुर जो अंधे थे, उनकी जी जान से सेवा करती। तो वो आशीर्वाद देते, बेटी तू सदा सुहागन रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। ऐसे करते करते जब सावित्री को पता था कि अब 3 ही दिन रह गए हैं मेरे पति के जीवन के, तो उसी दिन से वो शंकर भगवान के उपवास करने लग गई। और जिस दिन उनका मृत्यु का निश्चित दिन था, उस दिन उसने अल सुबह उठ के पूरा घर का काम कर लिया। और जब पति जंगल से लकड़ी काट कर लेने जाने लगा तो अपने सास ससुर से आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके बेटे के साथ जंगल लकड़ी काटने चली जाऊं। सास ससुर ने कहा, हाँ बेटा जाओ। दोनों चले गए। सावित्री ने सत्यवान से कहा, आप पेड़ के छांव में विश्राम कीजिए, लकड़ी मैं काटती हूँ। सावित्री लकड़ी काटने लगी। सत्यवान की आंख लग गई। इतने में एक सर्प आया और सत्यवान को डस लिया। सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। वो सिर गोद में रखकर बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरा पति मर गया है, अब मैं क्या करूं, मेरा पति मर गया है। इतने में उधर से शंकर भगवान पार्वती जी जा रहे थे। सावित्री ने उन दोनों के पांव पकड़ ले कि हे भगवान, मेरे पति को जिंदा कर दो। कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी कि नहीं नहीं भगवान, इसे जिंदा करो। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, इस पे दया करो और इसके पति को जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा, हे बेटा, आज बड़ अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर वो पहन, वही हीरे मोती के हो जाएंगे और हीरा मोती के हो जाएंगे और तेरा सुहाग जिंदा हो जाएगा। शंकर भगवान पार्वती जी आशीर्वाद दे के चले गए। वो बड़ की पूजा करने लगी। इतने में यमराज के दूत आ गए। यमराज
जी साथ लेकर आए उनको और कहा, भाई तेरे पति को हम ले जा रहे हैं। उसने यमराज के पाँव पकड़ लिए, बड़ी पूजा की, सेवा की, बहुत स्तुति की। और जब उसने यमराज की स्तुति की तो यमराज जी ने कहा, बेटी मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग ले। कि यमराज महाराज, मेरे सास ससुर नेत्रहीन है, उनको नेत्र ज्योति दे दीजिए। तथास्तु। फिर यमराज जी उसके प्राण लेके जाने लगे। वो पीछे पीछे फिर चली गई। अब क्या है कि जहाँ पति रहेगा वहीं तो पत्नी रहेगी महाराज, मैं कहाँ जाऊँ, तू घर चली जा। कि नहीं नहीं। तो उसने कहा, एक काम कर, तू एक और वरदान मांग ली कि मेरे सास ससुर का सब कुछ छिन गया है, सब कुछ छीन लिया गया, घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जो पहले ठाट बाट थे, जो धन धान्य था, राजपाट था, वो सब कुछ मिल जाए कि तथास्तु। फिर पीछे पीछे चलने की, भाई अब क्या है कि भगवान मुझे एक और वरदान चाहिए। कि बोलो। कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। कि तथास्तु। नारद जी ने, यमराज जी ने ध्यान ही नहीं लगाया और कह दिया तथास्तु। वो फिर पीछे पीछे चलने लगी, भाई अब क्या है कि भगवान आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूंगी, पर आप तो मेरे पति को लिए जा रहे हैं। जब पति नहीं रहेगा तो मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। बोले, तूने तो मुझे छल लिया। कि महाराज अब कुछ भी हो, आपको मेरे पति के प्राण वापस लौटाने ही पड़ेंगे। यमराज जी को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सत्यवती सावित्री जहाँ गई, वहाँ जहाँ उसका पति मृत पड़ा था वट वृक्ष के नीचे, उसने जाके देखा कि उसके शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है। वो थोड़ी देर में उठ के बैठ गया। बोला, मुझे तो बड़ी गहरी नींद आ गई कि ऐसी नींद किसी को ना आए, चलो घर चलते हैं। दोनों घर गए। घर गए तो देखा माता पिता की ज्योति लौट आई आँखों की। जो पहले राजपाट छिन गया था, धन धान्य, वो सब कुछ धन के भंडार भरे हैं। राजपाट, नौकर चाकर सब हो गए हैं। सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी और अखंड सौभाग्य, सुख संपत्ति चिरकाल तक उसने भोगा। तो हे भगवान, जैसे सावित्री को वर दिया, जैसे उसे अखंड सौभाग्य दिया, ऐसे सभी को दे। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को। चंदन की चौकी, मोती का हार और सती सावित्री की कहानी मेरे जीव का आधार। जय श्री राधे।